हेलो एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे इक्लोन फॉर्म एंड रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहले इक्लोन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स को समझते हैं। तो इक्लोन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स को समझने के पहले मैं इससे रिलेटेड कुछ वर्ड मतलब कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना चाहता हूँ। सबसे पहला मैं अगर बोलूं जीरो रो का मतलब क्या है। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 0 0 0 1 1 1 0 0 1। तो जीरो रो कहने का मतलब हुआ कि एक रो में अगर कोई रो है उसका अगर सारा एलिमेंट जीरो है तो उसे मैं क्या बोलूंगा, जीरो रो। नॉन जीरो रो किसको बोलेंगे? अगर किसी रो में एक भी एलिमेंट नॉन जीरो हो तो उसे हम लोग नॉन जीरो रो बोलेंगे। तो यहां पर देखिए ये नॉन जीरो रो है, इसमें सारा एलिमेंट जीरो है, इसका मतलब ये जीरो रो है। इसमें एक वन है, मतलब ये भी क्या है, नॉन जीरो रो। क्लियर हो गया, जीरो नॉन जीरो रो। उसके बाद लीडिंग एलिमेंट बोलते हैं कि मैं किसी रो को लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जा रहा हूं तो पहला जो नॉन जीरो एलिमेंट आता है उसको हम लोग लीडिंग एलिमेंट बोलते हैं, चाहे नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट भी बोल सकते हैं। तो इस रो में क्या है, 1 लीडिंग एलिमेंट है। इस रो में कोई भी लीडिंग एलिमेंट नहीं है, इस रो में यहाँ पर 1 लीडिंग एलिमेंट है। इसमें और एक मैट्रिक्स लगा दिया 4 7 9। तो इस रो में लीडिंग एलिमेंट क्या हो गया, 7। इस रो में लीडिंग एलिमेंट क्या हो गया, 1। ये 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग समझते हैं इक्लोन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए जैसे नाम में बोला गया इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स हो उससे उसके एलिमेंट मतलब रो और कॉलम को एक स्पेशल फॉर्म में होना जरूरी है। तो ये हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलूंगा, रो इक्लोन फॉर्म, चाहे रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म। तो इक्लोन फॉर्म में इस मैट्रिक्स को इक्लोन फॉर्म में होने के लिए 3 रूल फॉलो करना पड़ेगा। किसी भी मैट्रिक्स को इक्लोन फॉर्म में होने के लिए ये 3 रूल फॉलो करना पड़ेगा। अब मैं 1 बाय 1 रूल को समझाने जा रहा हूं। देखिए पहला रूल क्या बोल रहा है, नॉन जीरो रो से जीरो रो ऑलवेज नीचे होगा। चाहे मैं बोलूं जितना एक मैट्रिक्स में जितना जीरो रो ऑकर करेगा वो सारा बॉटम में होना चाहिए। जैसे मैं 1 2 3 4 5 6 0 0 0, तो ये पहला कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। पर अगर मैं बोलूं 1 2 3 0 0 0 4 5 6, तो ये पहला कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये पहला कंडीशन में ही बोला है कि जितना जीरो रो होगा वो एकदम बॉटम में होना चाहिए। मान लीजिए और 7 8 9 और मैं ये 0 0 0 और 2 रो रखा, तो ये भी फर्स्ट रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये 7 8 9, मान लीजिए 7 8 9 ये ऊपर और दोनों जो जीरो रो एकदम बॉटम में होना जरूरी है। ये फर्स्ट रूल बोल रहा है। सेकेंड रूल क्या बोल रहा है कि मुझे जो लीडिंग एलिमेंट है, नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट है, किसी भी रो का नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट, इसी एग्जांपल से समझते हैं, किसी भी रो का नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट क्या किधर होना चाहिए, राइट साइड ऑफ ए रो। देखिए क्या बोला है, ये 2 रो, इस रो से ये रो ऊपर है, ये और रो, तो इसका जो नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट यहाँ पर क्या है, 2। अच्छा, नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट को हम लोग पाइवट भी बोलते हैं, पाइवट, यानी इसका इस रो का पाइवट क्या है, ये दूसरा पाइवट, इस रो का पाइवट 3, इस रो का पाइवट 4, इसमें तो नॉन जीरो एलिमेंट नहीं है, यानी ये 2 2 3 4 क्या है, पाइवट है और नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट है। तो बोल रहा है कि इस रो का नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट
इस रो के नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट के राइट साइड में ही होना जरूरी है। ये 3 अगर यहाँ पर हो तो सेकेंड रूल फॉलो नहीं होगा, इसके राइट साइड में भी होना जरूरी है। यहाँ पर देखिए इस रो, ये इसके ऊपर वाला रो का नॉन जीरो एलिमेंट से इसके नीचे वाला रो क्या है, इसके राइट साइड में है। सिमिलरली थर्ड रो, सेकेंड रो ऊपर है, इसके नीचे वाला का नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट किधर है, इसके राइट साइड में है। ठीक है, इसमें तो नॉन जीरो एलिमेंट नहीं है। सिमिलरली इसमें देख लीजिए, इसका नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट यहाँ पर 4 है, सेकेंड रो का नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट इधर है, इसके ये राइट साइड में है। यहाँ पर ये भी, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, यानी सेकेंड रो का जो नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट है, थर्ड रो का नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट सेकेंड रो के राइट साइड में ही है। कोई जरूरी नहीं इसके बाद ही आए, इसके और बाद में आ सकता है, और राइट साइड में भी होना चाहिए। ये सेकेंड रूल बोला है। ठीक है, थर्ड रूल क्या बोल रहा है कि नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट, या मैं बोलूं पाइवट जिस कॉलम में है उसके नीचे का सारा एलिमेंट जीरो होना जरूरी है। अगर मैं यहाँ पर 1 रख दिया तो ये थर्ड रूल तो फॉलो नहीं करेगा। तो नॉन जीरो एलिमेंट जितना पाइवट है और वो जिस कॉलम में है उसके नीचे का सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। देखिए ये पाइवट, इसके नीचे का सारा एलिमेंट जीरो, ये पाइवट, इसके नीचे का सारा एलिमेंट जीरो, ये पाइवट, इसके नीचे का सारा जीरो। सिमिलरली इसमें ये पाइवट है, इसके नीचे का सारा एलिमेंट जीरो, ये पाइवट है, इसके नीचे का सारा जीरो, ये पाइवट है, ये पाइवट है, इसके नीचे है ही नहीं। तो मैं बोलूंगा ये दोनों मैट्रिक्स जो है किसमें है, इक्लोन फॉर्म में है। मतलब जो मैट्रिक्स तीनों रूल को फॉलो करे उसे मैं इक्लोन फॉर्म में बोलूंगा। देखिए पहले से मैच कर लेते हैं। नॉन जीरो रो, देखिए ये जीरो रो है, एकदम बॉटम में है। नॉन जीरो रो सब ऊपर है। इसमें भी देखिए इसमें जीरो रो नहीं है, तो पहला कंडीशन अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। सेकेंड मुझे क्या बोला है, ईच नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट इसके नीचे वाला इसके राइट साइड में होगा। मतलब ईच नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट ऑफ ए रो राइट ऑफ द नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट ऑफ द रो एवा बिट, इसके एवा में जो नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट है उसके बिलो में जो नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट होगा वो राइट साइड में होगा। इस रो के बिलो में ये रो है, इसका लीडिंग एलिमेंट इसके राइट साइड में है। इस रो का लीडिंग एलिमेंट इसमें है ही नहीं, तो ये कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं करना है। इसमें इस रो का लीडिंग एलिमेंट यहाँ है, इस रो का लीडिंग एलिमेंट 4 है, इस रो का लीडिंग एलिमेंट ये है, ये इसके राइट साइड में, ये भी इसके राइट साइड में है, और सारा जीरो है। लीडिंग एलिमेंट के नीचे का सारा जीरो है, तो ये इक्लोन फॉर्म में है। अब समझते हैं रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म। तो देखिए रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म, रो रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म। रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म क्या बोला है कि अगर कोई मैट्रिक्स इक्लोन फॉर्म में है उसके साथ साथ दो एक्स्ट्रा कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो मैं बोलूंगा वो रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में है। मतलब इक्लोन फॉर्म प्लस 2 एक्स्ट्रा रूल, इक्लोन फॉर्म प्लस 2 एक्स्ट्रा रूल अगर फॉलो कर रहा है तो उसे मैं क्या बोलूंगा, रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म। तो 2 एक्स्ट्रा रूल क्या है, फर्स्ट रूल बोल रहा है कि ये जो लीडिंग एलिमेंट है नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट वो सब समय 1 होना चाहिए। नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइवट भी बोलते हैं, मस्ट बी 1। नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट जो है 1 होगा, होना ही पड़ेगा। सेकेंड क्या बोल रहा है, जो नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट है वो जिस कॉलम में है उस कॉलम को उसको छोड़कर सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए। पहला थर्ड कंडीशन में क्या बोला है, इसके नीचे का सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए, पर
रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में होने के लिए ये जरूरी है कि इसके कॉलम में इसको 1 और उसके छोड़कर सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसको इक्लोन फॉर्म में होने के लिए क्या होना चाहिए, ये लीडिंग एलिमेंट पहला कंडीशन 1 होना जरूरी है। सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है, 1 जिस कॉलम में इसका 1 को छोड़कर सारा एलिमेंट 0, 1 को छोड़कर सारा एलिमेंट, यहाँ 1 नहीं है तो ये इक्लोन फॉर्म में, रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में नहीं है। रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में होने के लिए इसको 0 होना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर 2 नॉन जीरो एलिमेंट है तो रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में होने के लिए इसको भी 0 होना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट यहाँ पर है ही नहीं, इसमें तो कोई पाइवट है नहीं, तो इसका मैं कंसिडर ही नहीं करूंगा। तो जो नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट है, मतलब जो पाइवट है, पाइवट जिस कॉलम में है उस कॉलम का सारा एलिमेंट, पाइवट को छोड़कर सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए। मतलब ऑल एलिमेंट्स इन ए कॉलम in which pivot belongs are 0 except pivot। मतलब पाइवट को छोड़कर, पाइवट जिस कॉलम में है उस कॉलम का सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए। इसमें देख लीजिए, इसमें इसको होने के लिए रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में इसको 1 होना पड़ेगा, इसको भी 1 होना पड़ेगा, पहला कंडीशन इसको भी 1 होना पड़ेगा। सेकेंड कंडीशन के लिए इसे कॉलम में सारा 0 है, इसमें ये 5 है तो इसको भी 0 होना पड़ेगा। 1 को छोड़कर सारा एलिमेंट 0, ये 0 है, ये भी पाइवट है, इस कॉलम में सारा 0 होना पड़ेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म। क्लियर है?